नमस्कार, मेरा नाम शीतल कौर चीना है। मैं बरोड़ा हाई स्कूल ONGC की शिक्षिका हूँ। मैं वर्ग 6 से 8 तक हिंदी, गुजराती एवं संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति जोशी है। मैं बरोड़ा हाई स्कूल ONGC में गुजराती, हिंदी एवं संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सीमा यादव है। मैं बरोड़ा स्कूल ONGC में हिंदी, गुजराती, संस्कृत विषय की अध्यापिका हूँ। मैं कक्षा 6 से 8 में यह विषय पढ़ाती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र गोसाई है। मैं बड़ौदा हाई स्कूल ONGC प्राथमिक विभाग में संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। नमस्कार, बड़ौदा हाई स्कूल ONGC प्राथमिक विभाग से मैं नरेंद्र गोसाई, मैं सीमा यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है संस्कृत संख्या ज्ञानम। आज हम 1 से 20 तक की संस्कृत संख्या की चर्चा करेंगे, जिसमें संस्कृत में संख्या को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में किस तरह से बदलाव होता है वो हम देखेंगे। इसके शिक्षण के हेतु है कि विद्यार्थियों को संस्कृत के संख्या के ज्ञान हो, विद्यार्थी संस्कृत में गिनती का उच्चारण करना सीखे, विद्यार्थी संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में संख्या को प्रयोग करना समझे। संस्कृत की गिनती 1 से 20 तक की गिनती होती है। उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में किस तरह से बदलाव होता है, क्या चेंज होते हैं, वो आज हम देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक को हम किस तरह से लिखते हैं? एक को एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, इस तरह से लिखा जाता है। इसका उदाहरण देखिए तो एकः बालकः, एका बालिका, और नपुंसकलिंग में एकम फलम, इस तरह से हम लिखते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम आगे दो को देखें तो पुल्लिंग में दो को द्वे, स्त्रीलिंग में द्वि और नपुंसकलिंग में भी द्वे कहते हैं। हम इसका प्रयोग करते समय, इनको से वाक्य बनाते समय द्वौ बालको हो, द्वे बालिके, द्वे फले, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में 3 को हम पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि बोलते हैं। जैसे त्रयः बालकाः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः बालिकाः और नपुंसकलिंग में त्रीणि फलानि। हम इस तरह से इसको अलग अलग लिंग में 3 को इस तरह से इसे अलग अलग बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आगे का हमारा अंक है 4 को हम पुल्लिंग में संस्कृत में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि कहते हैं। और इसका जैसे अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो चत्वारः बालकाः, चतस्र बालिकाः, चत्वारि फलानि, इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आगे का हमारा अंक आता है 5 यानी 5 को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक ही तरह से प्रयोग करते हैं। तीनों में हम इसे पंच कहते हैं। जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि, 5 लड़के, 5 लड़कियां, 5 फल। ठीक उसी तरह से अब हम आगे देखें तो सिर्फ 1 से 4 तक में ही अंतर पाया जाता है। जैसे 1 को पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम कहते हैं। ठीक उसी तरह 2, 3, 4 को भी द्वो, द्वे, द्वे, 3 को त्रयः, त्रिस्रः, त्रीणि, 4 को चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं 5 से 10 तक में 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हम संस्कृत में तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक ही तरह से उच्चारण होता है और उसमें कोई भेद नहीं पाया जाता है।
पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 तीनों में हम एक ही तरह से इसका उच्चारण करते हैं। अब हम आगे संस्कृत ज्ञान में 11 से 20 तक के अंकों को देखते हैं। जैसे कि 11 में आप सभी जानते हैं कि एक जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी कीमत होती है वो होती है 10, और दूसरा 1 होता है, यानी 10 के आगे 1 जुड़ता है तो एकादश इस तरह से हो जाता है। तो इसमें हम उसी तरह से 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को विंशतिः की तरह से हम प्रयोग करते हैं। और इसके आगे के अंकों में हम ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा और संस्कृत में संख्या ज्ञान में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो भेद है उसका पता चलेगा और इसको वाक्य में किस तरह से तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है वह भी समझने में आप सभी को सहायता होगी। धन्यवाद।